Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarots, and this video is for my lovely viewers who wanted to know that their 5 next days how they will be. आपके अगले 5 दिन कैसे होने वाले हैं, क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से। आपके सामने यहाँ पे 3 एंजल्स हैं, 1, 2 एंड 3। आप इसमें से जो भी आपको एंजल अच्छी लग रही हो, अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा हो, या आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा कहती हो कि यहाँ से मुझे मैसेज अच्छे से मिलेगा कि मेरे अगले 5 दिन कैसे होने वाले हैं, तो आप उस एंजल को चूज कर लीजिए। आप अपना समय भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं शुरू करती हूँ एंजल नंबर 1 से। सो लेट्स सी एंजल नंबर 1 में आप लोग के लिए एंजल नंबर 1 में क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेज करना चाहते हैं यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज एंजल नंबर 1 के थ्रू। जिन लोगों ने 1 चूज किया है एंजल नंबर 1 को, लेट्स सी। इस वक्त एंजल्स यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं कि आपको कोई मिस्टीरियस चीज जो है वो सामने आएगी आपके। कोई भी ऐसा रहस्य जो कि आपकी आंखों के सामने घटित होगा और वो जो ट्रुथ है वो रिवील होगी, असलियत पता चलेगी। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ होती है, जो हमारी ज़िंदगी की जो रियलिटी होती है वो हमें कई बार पता चलती है, वो हो सकती है, या फिर किसी के बारे में कोई असलियत पता चल सकती है। एनी रियलिटी ऑफ एनी पर्सन, ऑफ एनी सिचुएशन और प्लेस। और यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आपको जो एंजल्स हैं उनकी ब्लेसिंग्स भी दिख रही हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से आपको ये असलियत मालूम होने के पॉसिबिलिटी है। ट्रुथवर्दी रहिए, सच बोलिए और सच्चाई की राह पे चलिए। जितना अच्छा आप अपना कर्मा अच्छा करेंगे उतना चीज़ें आपके साथ अच्छी होंगी, इसमें ये मैसेज आ रहा है आप लोग के लिए। नेक्स्ट इससे मैसेज है, देखते हैं। ट्रुथवर्दी रहिए, बी से ट्रू ऑलवेज, ताकि आगे जाकर के कभी कोई सिचुएशन ऐसी हो तो उसमें आप उसमें फंसे ना। और नेक्स्ट इससे मैसेज आ रहा है कि आपको अपनी रूट चक्रा पे काम करना चाहिए। आपका जो रूट चक्रा होता है, जो अर्थ एलिमेंट है, धरती का जो तत्व होता है, उसको बॉडी में सही करना ज़रूरी है। इसके लिए आप मेडिटेशन करिए, ज़मीन पे बैठ के आराम से आसन बिछा लीजिए, और इट कुड बी अ ब्लू कलर, मतलब नेवी ब्लू कलर का आसन होना चाहिए। और आप अपने और भी इसमें रेमेडीज़ हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन में पानी पीना है, खाना खाना, अगर पॉसिबिलिटी है तो पेड़ों को पानी दीजिए। मिट्टी से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं आप, जैसे कि पेड़ पौधों की केयर करना, तो ये सब चीज़ें आपके लिए फलित होंगी। आपको एंजल से मैसेज कर रहे हैं कि इस वक्त स्थिरता रहेगी रिश्ते में। अगर आपको स्थिरता चाहिए, अपने मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी अगर आपके सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, पैसा आता है चला जाता है, या आपने कहीं नौकरी कर रखी है तो नौकरी छोड़ करके किसी और नौकरी में जाने का मन करता है, वो भी नहीं मिल रही है, फिर वहाँ को भी छोड़ करके फिर दूसरे में आप अप्लाई कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन अनस्टेबिलिटी को दिखाती है, अस्थिरता। और रिलेशनशिप एक का साथ छूटा, दूसरा से बन गया रिलेशनशिप, फिर दूसरे से तो तीसरे से। लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। यह आपके जो मूलाधार चक्र है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसको सही करना ज़रूरी है। इस वक्त आपका जो सैक्रल चक्र है, जहाँ पे आपके रूट चक्र के जस्ट ऊपर वाला जो सैक्रल चक्र होता है, उसको भी सही करना इस वक्त एंजल्स मैसेज कर रहे हैं। और उसके ऊपर जो चक्र होता है सोलर प्लेक्सस, जिसको हम कहते हैं, जिसको मनी चक्र भी कहते हैं। मनी चक्र यानी कि आपका जो प्रॉस्पेरिटी है लाइफ में, उसको भी सही करना ज़रूरी है। एंजल्स इससे मैसेज कर रहे हैं आपको अपने स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स के मैसेजेस को भी सुनना ज़रूरी है। और लाइफ में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहना ज़रूरी है। एक्सरसाइजेस करिए, योगा करिए, और उस जो आपका सैक्रल और सोलर प्लेक्सस, ये जो नीचे के जो 3 चक्रा हैं, रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस और सैक्रल, इन तीनों पे काम करना ज़रूरी है। और आपका अगर बीपी हाई रहता है, ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो इस चक्र से सही होगी। जो आपका सैक्रल चक्र है उसको सही करिए। उसके बहुत सारे योगा की पोजीशंस होती हैं,
हर एक चक्र को सही करने के लिए एक योगा की पोजीशंस होती हैं, जो कि आपको जो आपका जो चक्र है वो अक्सर क्या होता है, डिसबैलेंस हो जाता है। 7 चक्रास होते हैं। तो एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि उस चक्र को सही करिए ताकि लाइफ में पैसा आए, टिके, लोग इज्जत भी दें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप लोग के साथ कि लोग इज्जत नहीं देते जबकि आप उसके हकदार हैं। लोग पीठ पीछे बुराइयां बहुत करेंगे, बेफालतू के आपके ऊपर शक और ब्लेम लगाएंगे। ये सब सोलर प्लेक्सिस की वजह से होता है। जो मणिपुर चक्र होता है इसका कलर येलो होता है। तो आप येलो कलर की चीजें दान मत करिएगा, जैसे कि दाल या गुड़, इस तरह से चीजें थर्सडे को मत करिए। इससे क्या होगा, आपके लाइफ में और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। उसको सही करने के लिए आप उसका सेवन करिए, मतलब आप उसको दान मत दीजिए, आप उस तरह के कपड़े पहनिए। और ध्यान रखिएगा कि जैसे चना दाल है या गुड़ है उसका सेवन करिए, थोड़ा थोड़ा ही करिए रोज। और हाँ, थर्सडे को विष्णु भगवान को चढ़ा सकते हैं पीले, जो जैसे प्रसाद में आपने चना या हल्दी टीका लगाते हैं अगर आप पूजा करते हैं, या गुड़ है अगर आपके पास, तो वो विष्णु भगवान को जरूर थर्सडे को आप करिए। और विष्णु जी की आराधना करने से सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो सही होता है। इसी तरीके से सैक्रल चक्र, जहाँ पे यूट्रस की पोजीशन होती है, वहां पे अगर आप फ्राइडे को माता की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा है। किसी भी गॉडेस की आप पूजा कर सकते हैं। वो आपके रेड कलर या जो डार्क रेड कलर के जो कलर्स होते हैं उनको यूज करिए। अगेन कहूंगी कि किसी को दीजिएगा नहीं, कोई भी सिंदूर या कोई भी लाल चूड़ियां किसी को दीजिए नहीं, आप खुद उसका सेवन करिए। और इसमें भी मैसेज इसमें है, नेक्स्ट इसमें मैसेज है, लेट्स सी एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं आप लोग के लिए। ये तो चक्रास की बात हो गई, क्योंकि चक्र हमारे लाइफ में उसी की वजह से हम जिंदा हैं, 7 चक्रास की वजह से। तो उसमें जो एनर्जी होती है वो एनर्जी मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर एनर्जी लॉस हो रहा है तो उसको थोड़ा इम्प्रूव करिए। और लेट्स सी अदर क्या मैसेजेस हैं। यही अच्छा समय है, एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, यही अच्छा समय है जब आपको ज़िंदगी में कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी किसी से कि ये काम मुझे इस फील्ड में करना चाहिए, या मेरे लिए ये फील्ड अच्छी रहेगी, या मेरे लिए ऐसा करना अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि आपके रिलेशनशिप में भी अगर कुछ ऐसा आइडिया आ रहा है, कुछ क्रिएटिव आइडिया आ रहा है, कुछ क्रिएटिव काम करने का मन कर रहा है, कुछ पेंटिंग हो गई, या आपको कुछ म्यूजिक का अच्छा लगता है, आपके लाइफ पार्टनर को भी अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि उससे हमारा अगेन शुक्र अच्छा होता है। अगर आप अपने टैलेंट को, बहुत से लोग ये बात नहीं जानते हैं कि शुक्र आपके टैलेंट से भी रिलेटेड होता है। अगर आप अपने टैलेंट को अच्छा रखते हैं तो आप अपने लाइफ पार्टनर को भी अट्रैक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। आपको बी अवेयर ऑफ योर ड्रीम्स, बहुत ज़्यादा एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, सोचिए विचारिए नहीं, जो करना है करिए। ये नहीं कि डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सोचते सोचते सारा समय बर्बाद कर रहे हैं, या दिन भर जो है वो सोच ही रहे हैं और कर कुछ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जो करना है एक्टिव रहिए, जो सोच रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करिए, लाइफ में करिए, उसको डिसीजन लीजिए, स्ट्रेटजीज बनाइए। और ड्रीमिंग जो चल रही है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में करिए। और आप बहुत ब्रेव इंसान होते हैं। इसमें दिख रहा है कि इन 5 दिनों में आपकी ब्रेवरी काम आएगी। ये जो बहादुर, जो आपका इसमें क्वालिटी दिख रही है बहादुर होने वाली, ये आपको जीत हासिल कराएगी। तो अपने इनर स्ट्रेंथ को और उसको पावरफुल बनाइए। कैसे बनाएंगे वो भी मैंने आपको बताया। अपने चक्रास को, नीचे के जो 3 चक्रा होते हैं उनको पहले मजबूत करिए, वो कमज़ोर हैं आपके। और इसमें ये भी दिख रहा है अगर ये कमज़ोर है तो आपका पेट भी खराब रहता होगा। कहीं ना कहीं आपके पेनक्रियाज और किडनी की प्रॉब्लम फ्यूचर में ना हो। पानी ज़्यादा पीजिए, क्योंकि वो चक्रा अगर उसमें एनर्जी नहीं है तो कहीं ना कहीं पाचन क्रिया भी डिस्टर्ब हो रही है, उसकी वजह से पेनक्रियाज और लिवर पे भी इफेक्ट आ सकता है। तो इसीलिए वो ऑर्गन्स और जो आपका मेंस्ट्रुएशन अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही है तो वो चक्रा की वजह से हो रही है। मेडिसिन लीजिए, वो मेडिसिन अपनी जगह है, उनको लीजिए, जो भी आयुर्वेदिक या एलोपैथिक लेते हैं, लेकिन एक्सरसाइज और योगा भी करिए। उस चक्र को सही रखेंगे तो वो दवा जल्दी असर करेगी। तो मुझे लगता है इसमें एंजल्स का मैसेज आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स स्टार्ट विथ एंजल नंबर 2। जिन लोगों ने एंजल नंबर 2 को चूज किया है, लेट्स सी आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं आप लोग के लिए, और इन 5 दिनों में आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी
कोई नया जना आपकी ज़िंदगी में आएगा, कोई नया पर्सन। अगर आप ऑलरेडी मैरिड कपल्स हैं तो हो सकता है कि बेबी प्लानिंग की हो सकती है, कि आपका मन करे कि अगर फर्स्ट बेबी हो चुका है तो सेकंड की प्लानिंग हो सकती है, या अगर तक बेबी नहीं हुआ है तो बेबी प्लानिंग का कुछ यहाँ पे दिख रहा है, एनवायरनमेंट बनेगा कि आप प्लान करेंगे बेबी होने के लिए। और यहाँ पे कोई खुशखबरी भी आएगी आपको, कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में हो सकता है कि कोई खुशखबरी मिले, गुड न्यूज़ मिलेगी इन 5 दिनों में। आपको यहाँ भी एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि जो गॉडेस है वो आपको इस वक्त ब्लेस कर रही है। और यहाँ पे माँ दुर्गा की अगर आप आराधना करते हैं या महालक्ष्मी जी की, क्योंकि लक्ष्मी जी के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं जो कि स्वयं विष्णु जी का ही अंश है, उनकी अर्धांगिनी है, तो अगर आप उनकी आराधना करते हैं तो प्रॉस्पेरिटी भी रहेगी, संपन्नता रहेगी और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होते हुए नजर आ रही हैं। आपको एंजल्स ये भी मैसेज कर रहे हैं कि कोई काम अगर आपका नहीं बन रहा है तो ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी गुड न्यूज़ या अच्छी चीज़, अच्छे मौके आपके इस 5 दिनों में आने वाले हैं, उसको खोइएगा नहीं, उसको मेंटेन करके रखिए। और यहाँ पे आपका जो समय है, जो ज़िंदगी ने आपको जो समय दिया है उसकी वैल्यू समझिए। थोड़ा समय अपने लाइफ पार्टनर को भी दीजिए, अपने आप को तो आप दीजिए ही दीजिए। थोड़ा सा अगर आप अलोन हैं तो बात दूसरी है, अगर आप मैरिड कपल्स हैं तो थोड़ा टाइम अपने लाइफ पार्टनर को भी दीजिए। समय की महत्ता को समझिए, ये एंजल्स मैसेज कर रहे हैं। समय बहुत ही कीमती है। अगर आपको लगता है समय बहुत कम है और कम से कम समय में मुझे मेहनत करनी है तो बिल्कुल करिए। अगर आप पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, समय की महत्ता को सब समझिए और जस्ट गिव टाइम एंड स्पेस टू योर वर्क। मतलब जो भी आप करना चाहते हैं उसको समय दीजिए, उसको वक्त दीजिए, अपने काम को भी, क्योंकि एक होता है ना आपका जिसमें इंटरेस्ट होता है वो भी आपका प्रेम ही है अपने कार्य के प्रति। तो जो भी आप जिंदगी में चाहते हैं, जो सबसे ज्यादा आपको जिससे प्रेम है, चाहे आपका लाइफ पार्टनर, चाहे आपका काम हो, चाहे मम्मी पापा हो, चाहे कोई भी, उसको थोड़ा टाइम दीजिए। एंजल्स ये मैसेज कर रहे हैं, अपने आप को भी टाइम दीजिए। और लेट्स सी इसमें अदर मैसेजेस क्या हैं। अपने लाइफ का एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि कोई गोल बनाइए, कोई पर्पस बनाइए, ज़्यादा तरक्की मिलेगी। ये नहीं कि इधर उधर भटक रहे हैं और किसी ने कुछ कह दिया तो वो फॉलो करने लगे, या किसी ने वो फील्ड पकड़ी है तो हम भी वही करेंगे। नहीं, आपके अंदर क्या टैलेंट है उस अपनी अंतरात्मा की रोशनी को समझिए। आपकी जो इंट्यूशन पावर है उसको मजबूत करिए। ये थर्ड आई चक्रा पे इंट्यूशन होती है। तो थर्ड आई चक्रा जो होता है, जो हमारा आज्ञा चक्र होता है, जो भंगों के बीच में, अगर कई लोग को 7 चक्रा के बारे में भी नहीं मालूम होता है, मैं बता दूं उसकी पोजीशन क्या है। उसकी पोजीशन यही है। और आपको यहाँ एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि ब्लू, लाइट ब्लू या नेवी ब्लू, ये कलर्स बहुत ही अच्छे रहेंगे। इसके लिए जब आप मेडिटेशन करें जय में बैठ करके, तो ब्लू कलर की रोशनी या बल्ब अपने सामने जलाइए, या ब्लू कलर की कैंडल आप चला सकते हैं, या ब्लू कलर का जो आसन होता है उस पर बैठ करके मेडिटेशन करिए और ब्लू कलर की लाइट को अपनी आज्ञा चक्र पे देखने की कोशिश करिए। धीमे 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 21 डेज में दिखेगा इंप्रूवमेंट दिखेगा। इंट्यूशन सही करने के लिए आपको ओम मंत्र का जाप करना अच्छा रहेगा। प्राणायाम करिए और ओम की आवाज़ निकालिए। तिब्बतन सिंगिंग बॉल जो होता है उसकी भी आवाज़ आप सुन सकते हैं। और ब्लू कलर आप अपने जैसे पर्स ले लिया या पेन यूज़ कर रहे हैं या आप कहीं साइन कर रहे हैं तो ब्लू पेन का इस्तेमाल करिए। इससे आपको ना डिसीजन पावर अच्छी रहेगी, फैसले सही समय पे आप ले पाएंगे। मान लीजिए आप कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं और आपको समझ भी नहीं आ रहा कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं, जो इंट्यूशन आपकी इस वक्त कहेगी, अगर आपकी ये थर्ड आई चक्रा ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग करिएगा। ऐसे लोग बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं जिनका थर्ड आई चक्रा अच्छा होता है। तो आपको अपने बिजनेस में भी अगर तरक्की चाहिए तो भी वहाँ पे ब्लू कलर का थोड़ा सा इस्तेमाल करेगा। ब्लू कलर के सीट या कवर या इस तरह से ऑफिस में आप यूज़ कर सकते हैं। और आपके अंदर बचपना बहुत है, ये अच्छा नेचर दिखाता है, लेकिन कई बार लोग उसका फ़ायदा भी उठाते हैं, कई बार लोग पीठ पीछे मजाक भी उड़ाते होंगे। लेकिन यूनिवर्स की ये कह रही है कि इस वक्त आपके अंदर का जो बचपना है वो अच्छा है। वो इसलिए अच्छा है क्योंकि उससे आप सिंपल रहते हैं, साधारण रहते हैं
अपना लाइफ पार्टनर भी आपका अट्रैक्ट होता है। तो उससे क्या होता है कि अंदर का बचपना से भोलापन होता है, और भोले लोग और सच्चे लोग की ही ऊपर वाला मदद करता है। तो इसीलिए अपने अंदर के जो जो बचपना है उसको मेंटेन रखिए। बच्चों के संग खेलना, उनकी हेल्प करना, छोटी कन्याओं को कुछ गिफ्ट देना फ्राइडे को, स्पेशली शुक्रवार को, ये उपाय बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें आपकी किस्मत खुलेगी, रुके हुए काम बन जाएंगे आपके। क्योंकि जो आपका यहाँ दिख रहा है कि बच्चों के साथ खेलना, उनके अपने छोटे भाई, जो भाई और बहन है उनके साथ खेलना अच्छा रहेगा। टाइम थोड़ा स्पेंड करिए उनके साथ। और ग्रीन कलर लकी है इस वक्त आपके लिए। ग्रीन कलर लकी इसलिए है क्योंकि ये मनी को भी दिखाता है, हीलिंग को दिखाता है। इससे आप हील होंगे। जैसे घर में छोटे बच्चे हो गए, आप उनके साथ समय बिताएंगे तो आप देखिएगा खुद ही आपकी टेंशन दूर हो जाती है, आप बिल्कुल लाइट फील करेंगे। वो क्या है, वो हीलिंग है बच्चों के थ्रू। या जो पेट्स होते हैं, छोटे छोटे पेट्स होते हैं, उनके संग थोड़ा समय को एनिमल हीलिंग कहते हैं उसको। मतलब एनिमल्स के थ्रू हम हील होते हैं, तो हमें खुशी जाहिर होती है कि हाँ हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो ये क्या है, हीलिंग है। छोटे से ही समय के लिए सही, लेकिन ये करिएगा ज़रूरी हो पाए। आपको अपने अंदर देखिएगा 5 दिन में कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाएगा। अगर आप इस एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, अगर आप इस चक्र पे काम करते हैं तो जो मैंने आपको बताया है आज्ञा चक्र, यहाँ आज्ञा चक्र के दोनों कार्ड्स आए हैं। मतलब आपका जो थ्रोट चक्र है, जो आपका थ्रोट चक्र है उसका भी कलर लाइट ब्लू कलर होता है। गला जहाँ पे होता है वहाँ पे चक्र होता है। वो अगर आप उसको अगर इम्प्रूव करते हैं तो बहुत अच्छा है। जिन लोगों का इम्प्रूव्ड है, यहाँ दिखता है कि बातचीत करते वक्त या अच्छा बोलते वक्त बोली से, आपकी अच्छी बोली से काम बन जाएंगे। कहीं आपका काम ना बन रहा हो ना, तो किसी की बहुत अच्छे से तारीफ कर दीजिएगा, आप देखिएगा काम बन जाएगा। केवल आपके बोलने मात्र से, कुछ करें और चाहे ना करें वो बात अलग है, लेकिन आपके केवल बोलने से काम बन जाएगा, अच्छा बोलने से। तो अपना कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा बढ़ाइए, अच्छा करिए, और देखिएगा काम बनने लगेंगे आपके धीमे धीमे करके। लेट्स सी अदर मैसेजेस क्या हैं। और आपका यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया कि लाइफ पर्पस है, तो कहीं ना कहीं किस्मत के नए दरवाजे भी खुल रहे हैं आपके लिए। लाइफ जो है वो एक किस्मत का दरवाज़ा, यानी कि नए तरीके से लाइफ हो सकता है शुरू हो, कुछ नई चीज़ें आए आपके लाइफ में। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हुए हैं। अगेन कनेक्शन का देखिए आया हुआ है। अच्छे से कनेक्ट करिए, लोगों से बातचीत करिए। आप एंजल्स मैसेज कर रहे हैं मतलब सोशल मीडिया पे है, कैसे भी करके अच्छे लोगों से जो आपकी मदद कर सकते हैं उनसे थोड़ा कनेक्टेड रहिए। उससे क्या होगा ना, जो आपकी इंट्यूशन जो कह रही है कि हाँ इस जने से बात करके देखते हैं तो काम बन जाएगा, अच्छे से बात करते हैं, उससे ना बने तो दूसरे से बात करिए। इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, आपके अंदर आत्मा क्या कह रही है। आपके आज्ञा चक्र को मजबूत करिए, मैंने बताया कैसे करना है। और इसमें दिख रहा है जो भी सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि ये टाइम है, उसको अपनी ड्रीम को सच करने का समय आ चुका है। तो उसके लिए प्लानिंग करिए, उसके लिए स्ट्रेटजीज बनाइए। जो भी सोच रहे हैं दिमाग में उसको इम्प्लीमेंट करिए। सच्चाई मतलब ये नहीं कि केवल सोच ही रहे हैं, उसको डिसीजन लीजिए और उसको सच करके दिखाइए कि हाँ मेरा ये सपना है, मैंने ये पूरा किया। और आपके लाइफ में इसका हैप्पीनेस रहेगी। बहुत अच्छा कार्ड है। अगेन ग्रीन कलर हीलिंग का कार्ड आया हुआ है, लाइट ग्रीन कलर। ग्रीन वैसे तो ग्रीन कलर प्लांट्स का भी होता है। थोड़ा समय अगर प्लांट्स के पास भी अगर बिता लेना तो उससे भी हीलिंग होती है। प्लांट्स की भी ब्लेसिंग्स लगती है। आप उनको थोड़ा पेड़ों में पानी डाल दीजिए, या थोड़ा सा उनकी केयर कर लीजिए, थोड़ा सा मिट्टी उट्टी थोड़ा सा उनकी सही कर दीजिए गमले में, तो प्लांट्स को भी अच्छा लगता है। उससे लाइफ में आपकी हैप्पीनेस रहेगी। क्या होता है ना, जो भी आप कर्मा शो कर रहे हैं यूनिवर्स को, वही पलट के आपको आएगा। तो अगर आप पेड़ों के प्रति या जानवरों के प्रति प्रेम अपना दिखाते हैं तो यूनिवर्स भी आपको पलट के प्रेम ही देगी, अच्छी चीज़ें देगी, अच्छे मौके आएंगे आपको। जैसे मैंने बताया कि कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अच्छे से कनेक्ट करिए। और नेचर से भी एंजल्स मैसेज कर रहे हैं थोड़ा सा कनेक्टेड रहिए, तो लाइफ में खुशियाँ भी रहेंगी, अच्छे लोगों से दोस्ती भी बनेगी। तो आई थिंक इसमें मैसेज क्लियर हो गया होगा 5 दिनों के लिए। लेट्स स्टार्ट विद एंजल नंबर 3। सेलेक्टेड दिस एंजल नंबर 3। लेट्स सी आप लोग के लिए एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं। एंजल्स ने आप लोग के लिए क्या मैसेज किया है एंजल नंबर 3 के व्यूअर्स ने।
बहुत ही अच्छा इससे मैसेज आया है। ज़िंदगी इसकी आपके यहाँ मैसेज आया कि इस वक्त ज़िंदगी आपके एक होता है ना कि डल लाइफ नहीं रहेगी, बहुत ही एक्टिव लाइफ आपकी रहने वाली है। ज़िंदगी को जीना जिंदा दिल से, एकदम बिल्कुल खुल के, ओपन हार्ट एंड माइंड, तो ये चीज़ करना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ज़िंदगी को जितना अच्छे से जी सकते हैं जी लीजिए। इसमें एंजल्स यही मैसेज कर रहे हैं कि आपको हेवनली गॉडेस की ब्लेसिंग्स हैं। अगर आप किसी गॉडेस की पूजा करते हैं तो यहाँ पे आपको ईश्वर की कृपा मिल रही है। हेवन मतलब ब्लेसिंग्स शावर हो रही हैं और ये किस्मत को भी खोलता है। अगर आप ब्लेसिंग्स कहीं से भी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी तो मतलब आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर कृपा बरस रही है ऊपर वाले की, हेवन से मैसेज आ रहा है। तो कहीं ना कहीं किस्मत खुलेगी आपकी, कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें होने लगेंगी और इम्प्रूवमेंट भी होगा। और यहाँ पे एंजल्स मैसेज ये भी कर रहे हैं कि आपको इस वक्त जो चंद्रमा की रोशनी है, जब फुल मून होता है, फुल मून डे, महीने में 2 बार पूर्णिमा आती है, वो दिन बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। वैसे तो कल हो चुका, आज भी है, आज भी पूजा है पूर्णमासी की, तो हो सके तो कुछ दान कर दीजिएगा अपनी तरफ से, कुछ भी मतलब इट कुड बी एनीथिंग। मतलब आप एक गरीब को बिस्कुट दे दीजिए, या पैसे से ही मदद कर दीजिए, या किसी की हेल्प कर दीजिए। अनजाने में कभी कभी हेल्प हो जाती है किसी की, तो या कभी कभी बोलने से, मतलब आपने किसी को कुछ अच्छा एडवाइस किया तो उससे भी एक हेल्प हो जाती है किसी की। तो कहीं ना कहीं से आपकी किस्मत खुलेगी, ये इससे आपका कर्मा अच्छा होगा। और जो नेक्स्ट पूर्णिमा आएगी सेम ऐसे ही करिएगा, तो उसमें क्या होगा कि आपका यहाँ एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि काम बनने लगेंगे। बड़े बड़े काम कभी कभी रुक जाते हैं, जैसे कि किसी की शादी नहीं हो रही है तो ये पूर्वजों की वजह से हो जाता है कि पितृदोष हो जाता है कुंडली में। तो जैसे शादी नहीं हो रही, बड़े बड़े काम, जैसे कि नौकरी नहीं लग रही है, जैसे कि बेबी नहीं हो रहा है, या पति पत्नी में आपस में बन नहीं रही है, क्यों? क्योंकि पूर्वज नहीं खुश हैं आपके, उनसे ब्लेसिंग्स नहीं है। तो कैसे लेंगे? अपना कर्मा सही करके इन इम्पॉर्टेंट डेज पे, जो पूर्णिमा, अमावस्या, शनिवार और जो पितृपक्ष पड़ते हैं सितंबर अक्टूबर नवरात्रों के पहले, तो पूर्णिमा और अमावस्या वाले दिन कुछ ना कुछ दान जरूर करिए। यहाँ पूर्णिमा का आया है आपका, तो उस दिन जरूर करिए, जिस दिन फुल मून डे होता है उस दिन। और यहाँ पे किसी भी रिलीजियस प्लेस पे भी आप जा सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं कई लोग नहीं जानते होंगे, पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा की रोशनी में 10 से 15 मिनट आप बैठ जाइए। अगर आप दोनों कपल्स हैं, फ्रेंड्स हैं या हस्बैंड वाइफ हैं, बैठ जाइए। आप देखिएगा कि जो भी आपकी मन में जो दिली इच्छा होती है ना, कभी कभी होता है मुसीबत में है, चाहते कुछ है, हो कुछ रहा है, तो वो ऊपर वाला सुन लेता है कभी कभी चंद्रमा की रोशनी में बैठने पे। तो वो जो पूर्णिमा की जो रात होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो आप ऐसा एक बार नहीं, कई बार करिए, हर पूर्णमासी पे ये चीज़ करिए। आप देखिएगा आपकी विश पूरी होने लगेगी। दिल से प्रार्थना करिए ऊपर वाले से कि हाँ, मेरी ये मुसीबत है, मुझे प्लीज़ इससे उबारो, या मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है, मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हो, मतलब मेरी सॉल्व करो, तो वो होते हुए नज़र आएगी आपको। ऐसा हुआ है कई लोग के साथ, इसलिए मैंने बताया कि पूर्णमासी रात को 10-15 मिनट के लिए टाइम स्पेंड करिए मून लाइट में, चंद्रमा की रोशनी में। दोनों कपल्स अगर करते हैं तो अच्छा है, अकेले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सी अदर मैसेजेस क्या है आप लोग के लिए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर आपकी अच्छी है, वेल एंड गुड, लेकिन अगर अच्छी नहीं है और आप परेशान हो रहे हैं हेल्थ को लेके, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। आने वाले समय में जो भी आप डिसीजन लेंगे अपने हेल्थ से रिलेटेड, मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि ये कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपने उसको लापरवाही से ले लिया, छोड़ दिया, तो वही आपको रिजल्ट फिर दिखेगा, फिर मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो उसके लिए आप अभी सतर्क हो जाइए। कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ है, तो उसके लिए एक्सरसाइज करिए, पानी खूब पीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, बाहर का खाना कम करिए, और नॉनवेज और एग और वाइन प्लीज़ ये मत लीजिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी को हील नहीं करते हैं, ये हमारे बॉडी की हीलिंग पावर को छीन लेते हैं। तो क्योंकि देखिए, जो भी आप फ्लैशी पार्ट खा रहे हैं वो एनिमल्स की नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं उसमें एग्जिस्ट कर रही होती है। तो उसमें आप जब उसको कंज्यूम कर लेंगे तो क्या होगा, फिर आपने शौक के लिए तो खाया, लेकिन बाद में आपकी चीज़ें आपके लाइफ में गड़बड़ होने लगी,
बहुत चीज़ें लॉन्ग रन में गड़बड़ होने लगती हैं। हेल्थ भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होने लगती है, लड़ाई झगड़ा, लोग जो है गलत सोचने लगते हैं, या पैसा आता है चला जाता है, तो ये सब गड़बड़ होने लगता है। तो इसीलिए शुद्ध और सात्विक लीजिए। स्पेशली जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और ये आपने थर्ड एंजल अगर चूज़ किया है, हेल्थ को ध्यान में रखिए। दवाएं लीजिए, अगर आपकी दवा चल रही है टाइम पर लीजिए, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। एक बात और मैं कहना चाहूँगी, आपका जो सैक्रल चक्रा है, जो रूट चक्रा के जस्ट ऊपर होता है सैक्रल, जहाँ पे यूट्रस का पोजीशन होता है, जहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पे जो चक्र है उसको सही करिए। उसके लिए अच्छा रहेगा कि आप, उसके लिए योगा एक्सरसाइज होती हैं हर चक्र के लिए। रेड कलर या डार्क रेड कलर के फल जैसे एप्पल, अनार, ये सब खाइए। ड्रिंक्स ले सकते हैं, शरबत पी सकते हैं, या आप कपड़े पहनिए, मतलब रेड, डार्क रेड कलर के कलर्स यूज़ करिए। तो उससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा एनर्जी मिलेगी। मेडिटेशन के दौरान लाल कलर की रोशनी को देखने की कोशिश करिए। जब ज़मीन पे बैठ के मेडिटेशन करते हैं 5-10 मिनट के लिए करिए। रोज़ ना भी कर पाए तो ऑल्टरनेट डेज पे करिए, क्योंकि उससे क्या होगा, हेल्थ अच्छी होने लगेगी। और आपका एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि जो आपका सोलर प्लेक्सिस है, जो जहाँ पे जिसको मणिपुर चक्रा कहते हैं, वहाँ पे येलो कलर की रोशनी देना ज़रूरी है। ये भी चक्र आपका यहाँ पे दिख रहा है। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि अपनी अंदरूनी शक्ति जो है ना, कई बार लोग कमज़ोर होते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो बस दिल दुख 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 करने लगा, डरने लगे, या पेट में दर्द होने लगा, घबराहट के हमारे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ये सब प्रॉब्लम क्या है, ये सब सोलर प्लेक्सिस की वजह से है। कई बार होता है ना, पेट में दर्द होने लगता है घबराहट के मारे, और ऐसे लोग को ना लोग बेवजह ब्लेम बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर निज़ाम लगाने लगते हैं, इज्जत नहीं देते, पीठ पीछे जो है बेइज्जती बहुत करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके चक्र के गड़बड़ होने की वजह से होती है। दूसरे में खामियां ना निकालिए, खुद उसको इम्प्रूव करिए, ये ज़रूरी है। येलो कलर आपके बृहस्पति देव को दिखाता है, जुपिटर प्लैनेट को। विष्णु जी की आराधना करिए। हर थर्सडे को कोई भी येलो वाली वस्तु दान मत करिए, बल्कि विष्णु भगवान को चढ़ाइए और प्रसाद के रूप में उसको सेवन करिए। जैसे कि गुड़, दाल, चना दाल जो चढ़ाई जाती है, हल्दी, टीका लगाया जाता है विष्णु भगवान को, वो करिए। उससे क्या होगा, पीली वस्तुएं दान मत करिए, प्रॉब्लम हो जाएगी। पीली वस्तु मत दीजिए। हाँ, गाय को आप गुड़ रोटी चढ़ा सकते हैं, मतलब किसी इंसान को आप दान मत कीजिए। जैसे होता है पीले कपड़े दान कर दिए, या पीले जो दाल हो गई वो किसी को दे दी, नहीं, ये नहीं करना है। आप किसी देवी देवता को चढ़ा सकते हैं, जैसे हमारी गाय है, या आपके विष्णु भगवान है, उनको चढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा है। आरती करिए थर्सडे को। पीले रंग के वस्त्र पहनिए थर्सडे को। ये आप देखिएगा, जो ब्लेम लगाते हैं ना लोग, जो आपको बेइज्जत करते हैं पीठ पीछे, सामने में बड़ी तारीफ करेंगे, पीठ पीछे आपको पता ही चल जाएगा कि ऐसे नेगेटिव लोग हैं, तो वो कम होगा। इससे आपको अंदरूनी ताकत मिलेगी। इससे क्या होगा कि हिम्मत बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आएगा आपको अपने ऊपर। ये उपाय करिए। देखिए, स्पिरिचुअल पावर जितना अच्छा रहेगा ना आपका, उतना आपको हिम्मत प्राप्त होगी, उतनी आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। मुझे लगता है इतना समझ में आया होगा आपको जो मैंने समझाया। ये करिए, क्योंकि ये हो रहा है 5 दिनों में ही हो सकता है कि आपको ये सब चीज़ें हों। अगर ये चक्र गड़बड़ है तो लोग ब्लेम बहुत लगाएंगे, बहुत बहुत ज़्यादा, और ये चीज़ बढ़ जाएगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, इससे आप कोई टेंशन होगा। आपको एंजल्स ये भी मैसेज कर रहे हैं कि पर्पल कलर की जो लाइट होती है, पर्पल कलर के जो कर्टन्स होते हैं, मतलब पर्पल कलर यूज़ करिए अपने कपड़ों में, या आपके जो घर में जो फर्नीचर्स हैं, या जो सोफ़ा कवर हो गए, पर्पल कलर का वॉल, कहीं से भी पर्पल कलर का पर्स हो गया, पेन हो गया, कुछ भी पर्पल कलर की वस्तुओं का इस्तेमाल करिए। पर्पल कलर हमारे जो आज्ञा चक्र होता है उसको डिनोट करता है। यहाँ पे एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, अपने आपको साइकोलॉजिकली, मानसिक तौर से मजबूत बनाना ज़रूरी है। इन 5 दिनों में आपको उसका विकास करना ज़रूरी है, डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। जो आपकी साइकिक पावर है ना, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपका इंट्यूशन है, मानसिक तौर से आपको मजबूत होना ज़रूरी है। इस वक्त नहीं है अगर मजबूत, तो मेडिटेशन करिए। तिब्बतन सिंगिंग बाउल होता है, उसमें कि ओम की आवाज़ आती है, या ओम खुद भी मुंह से उच्चारण करिए मेडिटेशन के दौरान। आप देखिएगा कि ओम की आवाज़ से ही आपका ये जो साइकिक प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी।
तो अपनी आपकी इंट्यूशन अच्छी करिए, मानसिक तौर से मजबूत रहिए, इनर स्ट्रेंथ अच्छी रखिए, अपनी अंदरूनी ताकत मिलेगी उससे। वो तो जाहिर सी बात है, जब साइकिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो वो दिक्कत ही नहीं है। मानसिक तौर से अगर कोई पहले से ही तैयार है कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, कई लोग होते हैं ना माइंड सेट रहता है उनका किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं आती उनकी लाइफ में, इतनी खास आती है लेकिन उससे वो उबर जाते हैं। लेट्स सी, देखिए यहाँ पे एंजल्स मैसेज भी कर रहे हैं कि जस्ट एन्जॉय योर लाइफ। इन 5 दिनों में आपको एन्जॉय करनी है, इसमें दिख रहा है एन्जॉय करेंगे, मतलब जस्ट कीप ऑन मूविंग योर बॉडी, मूवमेंट रखिए, बॉडी को थोड़ा शेक करिए, हिलाए डुलाइए, कुछ काम करिए, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ टैलेंट अपना उभारिए। ये नहीं कि डल जिंदगी जी रहे हैं, बिल्कुल काम नहीं आने वाला ये चीज़। ये डल जैसे बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल लेट योर बॉडी मूव, इसमें एंजल्स का मैसेज आया है। एंजॉय करिए बाहर जाकर फ्रेंड्स के साथ, जहाँ आपको ठीक लगता हो, अच्छा है, अच्छे लोग हैं। और यहाँ पे ट्रस्ट योर सेल्फ, जो आपके अपने हैं, और अपने पर भी विश्वास रखिए, ना कि किसी थर्ड पर्सन पे या फिर किसी और पे। ये काम चीज़ नहीं आएगी कि आप किसी और पे विश्वास करें और उसकी सारी बातें मान लें। आप अपने पे विश्वास रखिए। देखिए इनर स्ट्रेंथ मैंने बताया था आपको, वो यहाँ पे यही डिनोट करता है। इनर स्ट्रेंथ मतलब अपने आप पे विश्वास रखना और अपने आप पे स्ट्रेंथ जो है आपकी, उसको मजबूत बनाना। जब आप मजबूत होंगे तो कोई जन आपको तोड़ नहीं पाएगा। तो अपने आप पे विश्वास रखिए, इंट्यूशन पावर को अच्छा करिए, ताकि आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आप सुन सकें कि वो क्या कहना चाह रही है। देखिए स्ट्रेंथ का यहाँ पे मैसेज भी आया, नो योर स्ट्रेंथ। आपकी जो ताकत है, ताकत क्या है आपके अंदर, आपके टैलेंट होगा, आपके अंदर कोई खूबी होगी जिसके थ्रू आप जो है अपनी तरक्की कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं, मनी जिसके इनकम के स्रोत खोल सकते हैं आप, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। तो वो सब करिए काम जो आपको स्ट्रेंथ देता हो, जो आपको ताकत देता हो। ताकत क्या है आपके अंदर? आपका टैलेंट, आपकी हिम्मत, आपके अंदरूनी जो विश्वास है। औरों की ना सुनिए, आपके अंदर क्या आत्मा कह रही है, आपके अंदर आत्मा क्या कहती है, आपका दिमाग क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है, उस पर सुनिए। जो आपका स्ट्रेंथ है वो है आपकी ताकत। आपके माँ बाप, आपके जो अच्छे फ्रेंड हैं, वो हैं आपकी स्ट्रेंथ एक्चुअली में। तो आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए और उसको कंजर्व करके रखिए, और अपनी बातें थर्ड पर्सन को मत बताइए। ये भी मैं आपको एडिशनल कह दे रही हूँ कि प्लीज़ अपनी एक्स्ट्रा बातें जो हैं, कुछ भी ऐसा डिसीजन आप ले रहे हैं पर्सनल, तो वो किसी थर्ड पर्सन को कन्वे मत करिए, उससे आप अनसेफ हो जाएंगे। तो आई थिंक इससे मैसेज आपको क्लियर हो गया होगा और आप इसको फॉलो करेंगे। ये आपके भले के लिए है। सारे जितने मैसेजेस में आए, रेमेडी सारी करिए जो एंजल्स मैसेज कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आप ही के लिए है। So I think the messages are very clear from the divine angels and from my angels. Thank you so much. Thank you.